आज है 25 जनवरी, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। हमने देखा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो नए डीजी बने हैं ये राकेश अग्रवाल बन गए हैं। राकेश अग्रवाल जो कि 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। एनआईए का फॉर्मेशन ईयर 2009 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। संजय सिंघल एसएसबी के महानिदेशक हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड हरपाल सिंह इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख पी शिवमणि बने थे। भारत और किस देश के बीच में पैक्सिलिका साझेदारी हुई है? भारत और अमेरिका के बीच में रिसेंटली ये साझेदारी रही है और पैक्सिलिका एक नई अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका पर्पस है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, एआई टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित होना है आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास एएम ग्रीन द्वारा यह स्थापित किया जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया हब बनाने के पर्पस से इसे स्थापित किया जा रहा है जिसमें कि लगभग $10 बिलियन का निवेश किया जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके रिसेंटली डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन हो जाएगी। श्रीधर वाकड़कर के ही द्वारा 1957 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी जो कि रातापानी अभयारण्य के अंदर ही है। हाल ही में साया जिंदानी ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये रिसेंटली यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और यमन के पिछले प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रिक के इस्तीफे के बाद इन्होंने पदभार संभाला है। यमन के पहले विदेश मंत्री ही थे जो कि अब बन गए यहाँ के प्रधानमंत्री। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जनवरी 2026 में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन स्वदेश है। पिछले साल जून के महीने में इसी ईरान पर भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, सिंदूर पाकिस्तान में। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया? तो ये चाबहार पोर्ट है। मैप मैंने ऐड नहीं किया है लेकिन देखेंगे यदि आप तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर पाकिस्तान और बगल में ईरान, ईरान का चाबहार पोर्ट है। इस चाबहार पोर्ट में आप कह सकते हैं कि शाहिद बेशती टर्मिनल का निर्माण भारत के सहयोग से किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने जनवरी 2026 में ईरान में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिसके कारण भारत को चाबहार पोर्ट पर अपना काम बंद करना पड़ा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा? तो मारिया मचाडा जो कि लास्ट ईयर की नोबेल पीस प्राइज विजेता थी, ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता रही हैं और व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना अवार्ड इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। जर्मनी के चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा सुविधा की घोषणा करी? तो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा से छूट की घोषणा जर्मनी के चांसलर के द्वारा कर दी गई है। अब ये एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा होता क्या है ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। संडे की क्लास है क्विक रिवीजन वाली, इसलिए आगे बढ़ेंगे। एतिहाद एयरलाइंस है, इसे किस देश की एयरलाइन है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन घोषित किया गया? तो ये यूएई की एयरलाइन है। किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ऋषभ पंत गोआई बीबो के हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल हो जाएंगे। सुजॉय पॉल अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में ये कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। फिंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो जाएगी। इसका नाम लारा पिंटा भी है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? प्रवीण वशिष्ठ की। सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं ये रिसेंटली आईटीबीपी के प्रमुख बनाए गए हैं। राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, प्रवीण कुमार सीबीआई के प्रमुख हो जाएंगे। किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो ये राजधानी दिल्ली में शुरू किया गया है 16 और 17 जनवरी को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी 450 से अधिक किताबें प्रकाशित या प्रदर्शित की गई हैं। इसका उद्देश्य उनके जीवन, नेतृत्व और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, आर्यन वाणी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो कि देश के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है, जहां 40 करोड़ से अधिक जनता जो है ये 5G यूजर्स है। पहले स्थान पर चाइना है, यहाँ 1 अरब से अधिक की आबादी 5G यूजर्स है। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। पोंड्रू खादी जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित रही है, श्रीकाकुलम जिले से, जिसे जीआई टैग मिला है। भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, इसका कौन सा एडिशन रिसेंटली आयोजित किया गया? 17वां एडिशन। कहां पर? तो मालदीव के माले में। किस राज्य के गठन के 25 वर्षों के बाद यहां पर पेसा के तहत नियम लागू किए गए हैं? तो ये रिसेंटली झारखंड में लागू कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था को 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र तक विस्तारित करना, और इस कानून का मकसद है ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय पर अधिकार देना। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, और ये सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले किन यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन सभी कंट्रीज पर अमेरिका के द्वारा 10% टैरिफ लगाने ये जा रहा है। और देखिए, चेतावनी ये भी दे दी गई है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया गया तो यही टैरिफ 1 जून से बढ़ा करके, यानी कि जो आने वाले 4 महीने बाद 1 जून 2026 से अभी जो 10% का टैरिफ है बढ़ा करके 25% किया जाएगा। ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हैं ट्रंप? देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण है कि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स है, यानी कि खनिज है। ग्रीनलैंड में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आधुनिक दुनिया की रीढ़ भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी तैयार होती है। ग्रीनलैंड की लोकेशन यदि आप देखें ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं, द्वीप। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? तो ये रिसेंटली बिहार में स्थापित किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में मोतिहारी के पास विराट रामायण मंदिर कैंपस में इसकी स्थापना की गई है। 33 फीट ऊंचा है, 210 टन वजनी है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया? तो ये इजराइल है, जो कि अमेरिका के पद चिन्हों पर चल रहा है। किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाना है राजधानी दिल्ली में। ये 24 और 25 यानी कि कल और आज हो रहा है, जिसकी थीम है सामूहिक बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव विजडम्स, एकजुट स्वर यानी कि यूनाइटेड वॉइस, और आपसी सह अस्तित्व एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 ये किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है, और विदर्भ ने फाइनल में हराया किसे? सौराष्ट्र को 38 रनों से हरा करके ये खिताब जीती है। झारखंड ने रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। कर्नाटका जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप पर रहा है। किस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं सालाना मीटिंग रही? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में हर साल आयोजित की जाती है, इस बार भी यही रही है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉर्मेशन ईयर 1971 कोलोन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, बोर्स ब्रेन इसके हेड हैं। हाल ही में योवेरी मुसोविनी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री युगांडा के ये राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में हर साल जनवरी के महीने में होता है, हालांकि इसके लिए कोई फिक्स डेट डिसाइडेड नहीं है। अगला सवाल है, भारत और यूएई ने अभी हाल ही में 2032 तक यानी कि आने वाले 6 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके कितने करने का लक्ष्य रखा है? तो ये $200 अरब करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देशों में से एक है और वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका का एक प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2025 का प्रतिष्ठित पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है इलैया राजा को। यही अवार्ड 2025 में मिला था साई परांजपे को। तो अभी ये 2026 वाला है, इसे मैं थोड़ा अपडेट कर दूंगी। इलैया राजा जो कि मशहूर संगीतकार है, इन्हें दिया गया है। अवार्ड के रूप में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है।
21 जनवरी 2026 को 3 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ने। तो तीनों ने ही 54 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसी दिन इन तीनों ही राज्यों को यानी कि 21 जनवरी 1972 को इन तीनों ही राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी। हर साल अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि आज के दिन ही मनाया जा रहा है 24 जनवरी को। इस दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी के ही दिन 1966 में इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को रखा गया है 16वें स्थान पर। जिम्मेदार देशों की जो लिस्ट जारी की गई थी, 154 देशों में भारत 16 प्लेस पर रहा है। टॉप पर सिंगापुर, फिर स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क, साइप्रस और स्वीडन का स्थान आता है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 7.3%। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर 1944 वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में एशिया में भारत आता है 6ठे स्थान पर। इसमें टॉप पर हो जाएगा चाइना, फिर मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और साउथ कोरिया। 11 देशों में भारत 6ठे स्थान पर है। सुनीता विलियमसन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हो रही हैं? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से आप रिलेट करेंगे। 27 वर्षों के बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अभी जब अंतरिक्ष में फंसी हुई थी तो नासा के द्वारा इन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन भी लॉन्च किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो 12वें अध्यक्ष बने हैं, नितिन नवीन बने हैं, इन्होंने जेपी नड्डा को रिप्लेस किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बिरसा 101 का संबंध किससे है? तो ये जीन थेरेपी से संबंधित रहा है। बिरसा 101 एक आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी है और ये सिकल सेल जैसी, एनीमिया जैसी अनुवांशिक बीमारियों को ठीक करती है और यह जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में इसे पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और सरकार के द्वारा जल्द ही इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की योजना बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने किस आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा करी है? तो ये होप आइलैंड पर बनाएगा। होप आइलैंड है कहां पर? तो आंध्र प्रदेश के मैप में यदि आप देखेंगे, ये आंध्र प्रदेश साइड में यहाँ काकीनाडा है। काकीनाडा से बस थोड़ी ही दूर पर यह सैटेलाइट लॉन्च सुविधा की स्थापना होने जा रही है होप आइलैंड पर। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च कर दी गई है, जो कि कनेक्ट करेगी हावड़ा से गुवाहाटी को। निम्बो सेफ्टी सिटी इंडेक्स 2026 में जो भारतीय शहर टॉप पर है, मैंगलोर है। ओवरऑल इसमें जो शहर टॉप पर है, चाइना का किंगदाओ है, फिर अबू धाबी है, फिर दोहा है। ये टॉप 3 आप रिलेट कर सकते हैं। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कासीवाजाकी करीबा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू किया गया? काफी समय से बंद था, लेकिन जापान ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। ये जापान में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो 2025 का रहा, इसके लिए ग्रासा माशेल को चुना गया है, जो कि मोजाम्बिक अफ्रीकी कंट्री हिस्से बिलोंग करती हैं। इस देश की पहली शिक्षा मंत्री और संस्कृति मंत्री रही हैं और समाज सेवा, मानवाधिकार कार्यकर्ता ये रही हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी में जो समाज सेवा के प्रति कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए सम्मानित की गई हैं। भारत की पहली जो ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना है, ये शुरू की गई है अंडमान सागर में। अंडमान सागर भारत के मैप में कुछ यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। इसका पर्पस है फिन फिश और समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना, तटीय आजीविका को सुदृढ़ करना और समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना, साथ ही इसी के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना। हाल ही में खबरों में छाए ऑपरेशन प्रहार, ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू की गई ये पहल है। बेसिकली जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर विरोधी अभियान आप कह सकते हैं, जो छापेमारी करने का काम करेगी और इसके लिए 2000 पुलिस टीमें और 12,000 जवान तैनात किए गए हैं या इस टीम में शामिल किए गए हैं। भारत में किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी पाई जाती है? तो ये ओडिशा में पाई जाती है। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि ओडिशा का जो पर्यावरण विभाग है, इसने
एक सर्वे किया, ड्रोन सर्वे से पता चलता है कि खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी यहाँ पर बढ़ रही है। भारत में कई राज्यों में है, लेकिन सबसे अधिक ये ओडिशा में है, फिर पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप में भी ये पाई जाती है। IUCN के द्वारा लीस्ट कंसर्न यानी कि कम चिंताजनक की कैटेगरी में रखा गया है। टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी किस देश ने विकसित करी है? तो ये चाइना के ही द्वारा रिसेंटली विकसित की गई है। ये दुश्मन सेनाओं द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए उन्नत शोर कम करने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी, जिसका उद्घाटन आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया, किस शहर में स्थित है? तो ये लुधियाना में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत के किस राज्य में अदरक की एक नई प्रजाति पेरा कैम्फ्रिया अल्बा की खोज की गई है? तो ये रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है और ये रिसर्च अभी हाल ही में नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में भी पब्लिश की गई है। नेक्स्ट है, दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक आयोजित की गई, इसकी थीम पूछा जा रहा है तो संवाद की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ डायलॉग रही है। ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा करी। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका बदला हुआ नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, और अर्जुन अवार्ड, दोनों से ही सम्मानित रही हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर 140 पुरुष जवान वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनने जा रही हैं सिमरन बाला। ये CRPF की सहायक कमांडेंट है और ऐसी पहली महिला अधिकारी जो CRPF की पूरी पुरुष मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। CRPF का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1939। दिल्ली में हेडक्वार्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह महानिदेशक हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा ये दिन मनाए जाने की घोषणा की गई थी 2021 में। कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बना? रिसेंटली जो UAE है भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर बनकर के उभरा है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए UAE के साथ समझौता किया? तो ये समझौता रिसेंटली तेलंगाना के द्वारा किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है UNRWA, जिसका डिस्कशन हमने कल किया था, इसके हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, जो कि किसने गिराया है? इजराइल ने गिरा दिया है। इजराइल ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली है, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। अब इजराइल पूरी तरीके से अमेरिकी नक्शे कदम पर चल रहा है। UNRWA का जो हेडक्वार्टर है पूर्वी यरूशलेम में स्थित है, जहां पर इजराइल का कब्जा रहा है। तो इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है इजराइल के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाला जो शांति बोर्ड है, इसमें कौन सा देश शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो ये इजराइल ही हो जाएगा। इजराइल जो है अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने जा रहा है। और जापान में लापता हुए दर्शनीय स्थल का जो हेलीकॉप्टर रहा है, ये किस सक्रिय ज्वालामुखी के पास से गायब हुआ? माउंट आसो के पास से, जो कि दुनिया के प्रमुख एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। इसमें एक जापानीज और 2 ताइवान यात्री सवार थे, यानी कि कुल 3 लोग सवार थे। इनका भी कुछ अता पता नहीं है, हालांकि इस पर रिसर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी? तो अटल पेंशन योजना ये भी 4-5 साल और चलेगी, यानी कि 2030 से 31 तक इसे एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। तो ये जो योजना है 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 और 5000 तक की गारंटेड मासिक पेंशन प्रदान करती है और इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई थी। मैंने कल आपसे पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया? आंसर था बिहार। आज का सवाल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार इमरजेंसी इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाए जाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया है? आंसर इसका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।